रक्षा मंत्री का रक्षा मंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। सीमा पर तनाव कम करने के लिए सैन्य स्तर की बातचीत का दौर चल रहा है। दूसरी ओर देश के दिग्गज नेता लद्दाख के दौरे पर है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। लेह की जमीन से चीन को पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया था कि हिंदुस्तान पर बुरी नजर ड्रैगन को महंगी पड़ने वाली है। और वहीं अब रक्षा मंत्री अपने लेह दौरे से चीन को संदेश देंगे तो वहीं जवानों को रक्षा मंत्र भी देंगे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह दौरा उस वक्त हो रहा है जब सीमा में तनाव को लेकर दोनों देश के बीच में सैन्य स्तर की बातचीत जारी है। कई मोर्चों पर चीन के वापस जाने की सहमति बन गई है। 6 जुलाई से सैनिकों को हटाने की वहां से प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब तैनातनी वाले ज्यादातर जो जगह हैं वहां से चीन के सैनिक पीछे हट गए हैं। तो स्थिति आप कह सकते हैं कि पहले से बेहतर होती जा रही है एलएसी पर। और आपको बता दें कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री लेह के दौरे पर है। 2 दिवसीय उनका ये दौरा रहेगा लेह लद्दाख का। आज पहला दिन है लेह दौरे पर पहुंचे हुए, जहां पर उन्होंने कमांडोज के अभ्यास को देखा। वायुसेना और थल सेना के कमांडोज की तरफ से जो संयुक्त अभ्यास वहां पर किया गया उसको उन्होंने वहां पर देखा। और इसके अलावा आपको बता दें कि राजनाथ सिंह जो है आज लेह के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने वहां पर सैन्य अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत हुई है। फिलहाल जो एलएसी पर स्थिति है उसका वो जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं और जो बातचीत दोनों देशों के बीच में सैन्य अधिकारियों के बीच में चल रही है उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, उसकी भी समीक्षा करेंगे। तो आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में जब भारत और चीन के बीच में विवाद हुआ था उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे थे। लेह के दौरे पर उन्होंने यहाँ की जमीन से चीन को साफ शब्दों में ये कहा था कि चीन भारत से पंगा ना ले, और क्योंकि ये उसको महंगा पड़ सकता है। भारत ने करके दिखाया। कई मोर्चों पर भारत ने आर्थिक तौर पर अगर हम देखें तो चीन को एक भारी मार कह सकते हैं कि चीन को आर्थिक मोर्चों पर भारी मार के तहत काफी नुकसान पहुंचाया है। और जिसके बाद अब कहीं ना कहीं चीन जो है अब बातचीत के लिए सहमत बनी है। जो बातचीत हुई है उसमें सहमति जो बनी है उस पर अब अपनी बातों पर अमल कर रहा है। और अब दोनों ही सेनाएं जो हैं पहले जैसी अप्रैल में जो स्थिति थी वैसी स्थिति बनाने की कोशिश कर रही हैं। जो तनातनी वाली जगह है वहां से सेनाएं पीछे हट रही हैं। और ऐसे में राजनाथ सिंह का लेह दौरा होना, हालांकि पहले उनको जाना था जिस वक्त भारत चीन के बीच में विवाद चरम पर चल रहा था, उस वक्त उनका लेह दौरा होना था, लेकिन वो उस वक्त टल गया। पीएम मोदी उनकी जगह गए और वहां से उन्होंने चीन को संदेश दिया। और वहीं अब स्थिति जो अब थोड़ी बहुत सामान्य हुई है, ऐसे में राजनाथ सिंह का लेह जाना, वहां की स्थिति का जायजा लेना काफी मायनों में अहम माना जा रहा है। क्योंकि फिलहाल जो है वहां पर बातचीत चल रही है, कोर कमांडर की बैठक हुई है दोनों देशों के बीच में और उसमें जो बातचीत हुई है उसके तहत अब दोनों ही देश अमल उस पर कर रहे हैं। चीन भी धीरे धीरे पीछे हट रहा है। तो लेह की जमीन से चीन को पीएम मोदी पहले ही साफ शब्दों में संदेश दे चुके हैं कि हिंदुस्तान पर बुरी नजर चीन को महंगी पड़ेगी। और भारत ने कुछ हद तक वो करके भी दिखाया आर्थिक मोर्चे पर, अगर हम उस चीज को देखें। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब सीमा में तनाव को लेकर दोनों देश के बीच में फिलहाल जो है सैन्य स्तर की बातचीत जारी है और कई मोर्चों पर चीन जो है वो वापस जाने के लिए सहमत हुआ है, सहमति बनी है। चीन और भारत के बीच में 6 जुलाई से सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और अब तनातनी वाले ज्यादातर जगहों से सैनिक पीछे हट गए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जहां एलएसी इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वहां पर राजनाथ सिंह है, इसके अलावा वो एलओसी भी जाएंगे। वहां पर सीमा पर क्या स्थिति है उसका भी जायजा लेंगे, क्योंकि आज उनके दौरे का पहला दिन है और ये 2 दिवसीय उनका लेह लद्दाख का दौरा रहने वाला है। पहले दिन उन्होंने एलएसी का रुख किया है और फिलहाल लेह में वो मौजूद है, जहां पर उन्होंने सबसे पहले दोनों ही सेनाओं की तरफ से जो अभ्यास किया गया उसको उन्होंने वहां पर देखा। पैंगोंग झील के पास जो पैरा कमांडोज ने युद्ध अभ्यास किया, सबसे पहले
सुबह करीब 7:30 बजे के करीब जो है राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने तमाम अधिकारियों से वहां पर मुलाकात की और साथ ही साथ उसके बाद दोनों ही सेना के पैरा कमांडोज ने जो युद्ध अभ्यास वहां पर किया उसको उन्होंने वहां पर देखा। और साथ ही साथ भारत चीन के सैनिक जो आमने सामने आए थे उस वक्त जो हिंसक झड़प हुई थी और पूरा मामला बहुत ज़्यादा गर्मा गया था और उस हिंसक झड़प में भारतीय जवान 20 भारतीय जवान जो है शहीद हुए थे, जबकि चीन को भी इसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। हालांकि चीन की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई, लेकिन उसके बाद जो तनाव बढ़ा उसके बाद हमारे देश के जवानों को, कमांडोज को वहां पर तैनात कर दिया गया। एक पूरी मुकम्मल तैयारी एलएसी पर कर ली गई थी। अगर कैसी भी स्थिति बनती है, अगर युद्ध की भी स्थिति बनती है, अगर चीन को हिमाकत करता है तो उसको पुरजोर, उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वहां पर कमांडोज की तैनाती कर दी गई थी। और लगातार तनातनी इस दौरान चल रही थी। नेता अपने स्तर पर बातचीत कर रहे थे, सैन्य अधिकारी अपने स्तर पर बातचीत कर रहे थे और धीरे धीरे बातचीत के जरिए अब ये मामला थोड़ा सा नरम जरूर पड़ा है, तनाव कम हुआ है। क्योंकि जो सैन्य स्तर की बातचीत हुई दोनों देशों के बीच में, उसमें हालांकि पहले जो चीन ने बातचीत की, कोर कमांडो की जो बैठकें हुई हैं दोनों देशों के बीच में, उसमें जो बातचीत की गई थी, पहले चीन उसमें हामी भरता था लेकिन बाद में उस चीज़ पर अमल नहीं करता था। लेकिन अब जो बातचीत हो रही है उसके बाद कहीं ना कहीं चीन उन चीज़ों को अमल में ला रहा है। जैसे कि अब बात हुई है दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच में, तो उसमें यह है कि जो तनातनी वाले जगह है वहां से सेना हटाने का काम शुरू हो गया है और 6 जुलाई से है जो है सेना को हटा लिया गया है। और वहीं इस बीच हमारे साथ मेजर जयपाल सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, जुड़ गए हैं इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए। मेजर जयपाल सिंह जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जयपाल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आवाज आ रही है। स्वागत है आपका सर खबर फास्ट पर, नमस्कार। नमस्कार जी, जय हिंद जी। इस वक्त हालांकि पहले प्रधानमंत्री पहुंचे जब एलएसी पर विवाद चरम पर था, अब स्थिति कह सकते हैं कि थोड़ी सामान्य है, बातचीत का असर देख पा रहे हैं। और अब ऐसे में राजनाथ सिंह का लेह जाना, एलएसी में क्या स्थिति है उसका जायजा लेना इस दौर में, अगर हम इस दौरे के मायने देखें तो कहा जा रहा है कि ये काफी खास है। आपसे हम समझेंगे कि इसको हम खास कैसे मान सकते हैं। देखिए, राजनाथ सिंह का जाना, साथ में हमारे सीडीएस साहब हैं, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब साथ हैं जी। इसका मतलब ये दर्शा रहा है कि स्थिति अभी सामान्य नहीं जी। क्योंकि जो हमारी परसों 15 घंटे तक मीटिंग चली है जी, उसमें चीन ने पीछे हटने से मना कर दिया है, जैसा कि सारे न्यूज आ रहे हैं जी। और वो फिंगर 4 से फिंगर 5 तक ही गया 1 किलोमीटर जी, जबकि उसको फिंगर 8 के पीछे हटना चाहिए था जी। फिंगर 8 तक तो हमारा इलाका है जी, और दोनों सेनाओं के बीच में तनाव को खत्म करने के लिए 4-5 किलोमीटर का गैप चाहिए जी, बीच में एरिया खाली चाहिए दोनों की पेट्रोलिंग के लिए जी। तो हमारे को सबसे पहले उनको पीछे हटाना पड़ेगा। और जब चीन दोबारा से अपनी वही नीति अपना रहा है, जैसे कि पहले भी आपसे कहने पे मैंने बताया था जी, कि चाइना हमेशा 2 कदम आगे बढ़ा करके 1 कदम पीछे हट जाता है जी, और फिर समझौते की टेबल पे आता है, फिर बोलता है कि इसी पे समझौता कर लो। मतलब हमारी आज कुछ जमीन हत्या ली है, उसके बाद बीच बचाव करके उसमें से थोड़ी सी और लेके समझौता हो गया जी, ये हमेशा चाइना की पॉलिसी रही है जी। लेकिन जी, अभी हमारे देश को जरूरत है, हमारी सेना को जरूरत है कि अप्रैल से पहले जिस पोजीशन में हमारी सेना थी, जिस पोजीशन में चाइना की सेना थी, उसी पे वो वापस जाए जी। लेकिन जब प्रधानमंत्री लेह के दौरे पर गए थे, हम सब ने देखा उन्होंने लेह की धरती से किस तरीके से चीन को अपने संबोधन के जरिए संदेश दिया, 2 टूक बातें कह दी।
अब उसके बाद फिर ये देखा कि चीन जो है अब वो धीरे धीरे एटलीस्ट कुछ जगहों से पीछे हट रहा है। अब क्या ये माना जाए कि राजनाथ सिंह का वहां जाना और उसके बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि अभी, हालांकि जिस तरीके से आप बता रहे कि पीछे हटने से वो मना करता रहा है और अभी भी ज्यादा पीछे नहीं गया है, फिंगर 5 तक ही हटा है, तो ऐसे में अभी फिंगर 8 तक और उसको पीछे जाना चाहिए। तो क्या इस दौरे के बाद उम्मीद यहाँ पर हम कर सकते हैं, और क्या कुछ यहाँ पर देखते हैं कि और क्या कुछ तरीके भारतीय सेना को, गवर्नमेंट लेवल पे सरकार को उठाने होंगे कि चीन जो है वो पूरी तरीके से अप्रैल जैसी स्थिति करे? देखिए, अपने कूटनीतिक माध्यम, राजनीतिक माध्यम, जी, इन सारे माध्यमों को इस्तेमाल करते हुए लास्ट विकल्प होता है सामरिक शक्ति, सेना की शक्ति। जी, इस लास्ट विकल्प को हमारे को हमेशा तैयार रखना पड़ेगा। जी, और ज्यादा दबाव बढ़ाना है तो ये आज के दिन मैं सुन रहा हूँ कि दबाव बढ़ाने की राजनीति है, और हमारी सेनाएं वहाँ युद्ध अभ्यास कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, वार एक्सरसाइज। जी, सबसे बड़ी बात ये है। जी, और जैसे कि मैंने आपके चैनल से पहले भी बताया था, किसी ने नहीं बताया, आपके चैनल ने बताया है जी, कि हर सेना वार से पहले वार गेम खेलती है, एक्सरसाइज करती है बहुत होते हैं। तब दूसरे देश को भी समझ जाना चाहिए कि ये वार एक्सरसाइज करते करते कहीं सचमुच का ही वार ना कर दें। तो वो सबसे पहले चाइना ने किया है, हमने आज किया है जी। और आज ये एक्सरसाइज का हमारा मतलब है, अगर दूसरी कंडीशन आती है कि जैसे कि चाइना पे विश्वास नहीं किया जा सकता जी, तो अगर कंडीशन खराब होती है या वो और आगे बढ़ते हैं या वार की कंडीशन आ जाती है, युद्ध की कंडीशन आ जाती है, तो हमारी सेनाएं हर तरीके से तैयार होनी चाहिए। आज हमारी एयरफोर्स और आर्मी जी, दोनों सेनाएं उस एरिया के नजदीक में अपना युद्ध अभ्यास कर रही हैं। जी बिल्कुल। और ये सेम जो आज के दिन जो चल रहा है, जो आप देख रहे हो, वो वार छिड़ेगा उस टाइम टीवी चैनलों पर नहीं दिखाया जाएगा जी। तो ये समझो कि ये वार ये एक एक्सरसाइज है, और वार एक्सरसाइज एक दुश्मन सेना, एक अपनी सेना में दो टुकड़े करके उनमें आपस में युद्ध अभ्यास करवाया जाता है जी, ताकि कैसी सिचुएशन में किस वेपन पे आपने फायर करना है और कैसे अंदर घुसना है, कैसे पीछे हटना, और साथ में हमारे जो वेपन हैं, जितने भी टैंक हैं, जितनी मिसाइल हैं, जितने हमारे आरटी गने हैं, जितनी हमारी राइफल्स हैं, और जितने हमारे हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट और जितने फाइटर प्लेन्स हैं, उनको भी एक तैयारी का ये मौका मिलता है। अगर मशीनरी खड़ी रहेगी तो खराब हो जाती है जी, तो उसका मेंटेनेंस करके उसके साथ युद्ध अभ्यास करना और अपनी प्रैक्टिस करना, और युद्ध अभ्यास से ही सेना का मनोबल भी अप होता है और उनको अपने हथियार, अपने वेपन पे पूरी तरीके से विश्वास हो जाता है। अगर कोई खराबी आती तो मैं उसको ठीक कर लूंगा जी। तो वो सारी चीजें होती हैं इसमें, और सारी हर टाइप की ट्रेनिंग है। जैसे कि अभी पैराड्रोपर थोड़ी देर पहले दिखाया उन्होंने, वो उतर रहे थे, तो अगर दूसरी कंडीशन आती, रीइंफोर्समेंट युद्ध के टाइम पे भेजा जाता है, तो उस टाइम हमारे पैरा कमांडो उतरेंगे उस एरिया में जहां हमारी सेना कमजोर होगी, यहाँ जहां हमारे को मेन अटैक करना होगा और दुश्मन को कैप्चर करना होगा जी। तो वो सारी चीजें आज के दिन चल रही हैं जी। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और एक्सरसाइजें हमेशा होनी चाहिए। इसमें जरूर हमारा पैसा खर्च होता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जरूरी थी जो आज हमारी सेना कर रही है। बहुत बढ़िया युद्ध है। इससे दुश्मन सेना के ऊपर, मनोबल के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और उनको आज चाइना को पता लगेगा, अगर वो नहीं मानते हैं तो भारत हर स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना तैयार है। और आज वो भारतीय सेना की ताकत देख रहे हैं। मेरे को लगता है आज उनकी सेना में खलबली मच गई होगी जी। आज डर का माहौल चाइना में जरूर होगा आज के दिन, यह मेरा मानना।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जयपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मायने को बताने के लिए, क्योंकि एक और राजनाथ सिंह का लेह दौरा, ऊपर से इस दौरान दोनों ही सेनाओं का एक साथ युद्ध अभ्यास करना कई मायनों में अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि जो तनाव भारत चीन के बीच में है और इस दौरे के तहत एक संदेश चीन को दोबारा से भारत यहाँ पर दे रहा है कि हम भी पूरी तरीके से तैयार है। कमांडोज की तैनाती तो पहले ही कर दी गई थी, हथियार वहां पर पहले से ही पहुंचा दिए गए थे, एक अभ्यास होना बाकी था वो भी आज हो गया, जिससे चीन को ये साफ संदेश दे दिया गया है कि हमारी सेना भी इस वक्त पूरी तरीके से तैयार है। फिलहाल यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे।